Audio Jungle. एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर मुनिश्रेष्ठ श्री सूत के आश्रम में शौनक आदि ऋषिगण एकत्रित हुए। ओम नमो नारायणः नमस्करोमि। 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 हे ऋषि श्रेष्ठ सूत महात्मा, नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। कल्याणमस्तु। हे मुनिश्रेष्ठ, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने तो उस परमात्मा के दर्शन पा लिए। कृपा करके हमें ये बताएं कि हम ये सिद्धि कैसे प्राप्त करें। सत्य की आराधना से। इस सत्य से ही नवग्रह प्रकाशित हैं। सत्य पर ही सारा संसार टिका हुआ है। सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म, कोई कर्म है, न कोई यज्ञदान। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य ही जीवन है और असत्य में दुख। हे मुनिवर, संसार एक माया है और माया असत्य है, तो फिर इस दुख में संसार से उबरने का क्या उपाय है? यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भगवान श्री नारायण से किया था। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुंचे। यहाँ आकर अनेक योनियों में पैदा हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के दुखों से पीड़ित देखकर बहुत दुखी हुए। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण कितनी पीड़ा, इनकी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। मैं इसकी व्यथा दूर करने के लिए क्या करूं? एक उपाय है। भगवान विष्णु। नारायण 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 नारायण। हे नारायण, हे नारायण, हे शुक्लवर्ण, हे चतुर्भुज, हे विराट रूपा, हे विश्व रूपा, ना आदि तुम्हारा और अंत नहीं। रूप है निर्गुण, भरे अनंत गुण, तुमसे व्याप्त आकाश माही। हे जग निर्माता,
हे जन दुख त्राता, आंखें दर्शन को तरस रही। हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। कथक से महाभारत, कहिए कैसे आगमन हुआ भक्त नारद? एक मनोरथ लेकर आया हूं प्रभु। बिना प्रयोजन आपका आगमन होता ही कहां है? ब्रह्मांड भ्रमण करता कहां का समाचार लाए हो? हे प्रभु, मृत्युलोक के निवासी अनेकानेक योनियों से उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी है। सो तो हमें विदित है। हे कृपालु, कृपया मुझे बताइए उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। मैं आपका कृपा पात्र हूं, इसीलिए पूछता हूं। हे नारद, तुमने संसार के कल्याण हेतु ये प्रश्न मुझसे पूछा है, अति उत्तम। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से प्रभावित होकर मैं तुमसे व्रत कह रहा हूं। यह पुण्य देने वाला तथा स्वर्गलोक और मृत्युलोक में परम दुर्लभ व्रत है। ध्यान से सुनो। प्रभु, इस व्रत का विधि विधान बताइए, इसका लाभ क्या है? ये सत्य की आराधना है, जिससे सारे दुख शोक मिटते हैं, शांत होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, संतान सुख मिलता है। आप तो स्वयं सत्य का स्वरूप है प्रभु, तो क्या सत्यनारायण का यह व्रत आपकी कृपा प्राप्त करने का साधन है? हाँ, किंतु इसे शुद्ध मन से सत्य को धारण करने का संकल्प कर और मुझ में पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। प्रभु, क्या इस व्रत को किसी भी दिन किया जा सकता है? जिस किसी दिन व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय ये पूजन करे। ये तो सर्वत्र विजय देने वाला व्रत है। पूर्णिमा के दिन यह व्रत करने से विशेष लाभ होता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपके मुखार बिन से इस व्रत का महत्व जानकर अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। इस व्रत को भवलोक तक पहुंचाने का मैं संकल्प लेता हूं। नमो नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण। श्री सूत जी के कथनानुसार इस सत्यनारायण व्रत पूजन को श्रद्धा पूर्वक करने से मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे भव के ताप दूर होते हैं। यह फल सौभाग्य दाता है। इससे संतान का सुख मिलता है, विजय साथ देती है, सब प्रकार के जीवन का विकास होता है, मन पवित्र होता है। जब तक मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता, नहीं पहचानता, तब तक ही दुख होते हैं। परमेश्वर तो पवित्रता में निवास करते हैं। इसलिए सबसे पहले शरीर एवं स्थान पर इस मंत्र के साथ जल छिड़किए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अब आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब हाथ धो लीजिए। ओम गोविंदाय नमः, हस्तौ प्रक्षालनम्। अब संकल्प के लिए दाहिनी हथेली में बाएं हाथ से आचमनी द्वारा जल लीजिए। उसमें अक्षत, पुष्प, गंध और द्रव्य डालकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का संकल्प कीजिए। मंत्र में जहां जहां अमुक नामे, अमुक क्षेत्रे, अमुक मासे
अमुक संवत्सरे आदि नाम आते हैं, अपने मन में वहां पर वह नाम लीजिए। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अमुक क्षेत्रे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नामाहं शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम यह लोके परलोके सुख शांति कामनाय गणपति नवग्रहादि सहितम श्री सत्यनारायण पूजनमहं करिष्ये। अब हाथ की सामग्री पात्र में छोड़ दीजिए। अब श्री गणपति जी का पूजन करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। अब सूर्य पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प लीजिए। ओम वा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम् अर्तयन् च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। गंधाक्षित पुष्पाणि समर्पयामि। अब दीप पूजन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कर्म साक्षिणे दीपनारायणाय नमः। गंधाक्षित पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब गंध अक्षत और पुष्प के साथ कलश पूजन करेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब नवग्रह पूजन करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। अब नवग्रह पूजन के बाद प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का मन में ध्यान कीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भूर्भुवः स्वः विष्णु या गच्छ या तिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव वर्धो भव। अब भगवान श्री शालिग्राम जी के ऊपर पुष्प छोड़ दीजिए। अब भगवान श्री सत्यनारायण देव को 3 बार जल से स्नान कराइए। पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अब शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब भगवान श्री सत्यनारायण को साफ कपड़े से पोंछकर आसन पर विराजमान कराइए।
भगवान सत्यदेव को चंदन चढ़ाइए। गंधम समर्पयामि। अब वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि। अब जनेऊ चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब पुष्प चढ़ाइए। पुष्पम समर्पयामि। अब तुलसी दल चढ़ाइए। तुलसी दलम समर्पयामि। अब धूप दिखाइए। धूपम आघ्रापयामि। अब भगवान श्री सत्यनारायण को दीप दिखाइए। दीपम दर्शयामि। अब भगवान को नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। अब तांबूल चढ़ाइए। तांबूलम समर्पयामि। अब भगवान श्री सत्यदेव को फल चढ़ाइए। फलम समर्पयामि। अब भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम करिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस सत्यनारायण व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होती है। कलयुग में इस धरती पर सुख और शांति प्राप्त करने के लिए इससे सरल उपाय कोई नहीं है। श्री सूत जी ने आगे कहा है कि इस पूजन के करने से सुख संतति प्राप्त होती है और अवहेलना करने से कष्ट भोगना पड़ता है। जिन लोगों ने इस व्रत को किया उनकी कथाएं अब इस सत्यनारायण व्रत कथा का एक अंग बन गई हैं। उन्हें बताते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा, एक समय काशी नगरी में शतानंद नामक एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य भिक्षा याचना करता घूमता था। ए भाई भिक्षाम दे। जाओ बोले ना, जाओ। भगिनी भिक्षाम दे। ए भाई भिक्षा दे दो। भिक्षा दे दो। भिक्षाम दे। ए भाई भिक्षा दे। आगे जाइए। कुछ भाई आगे जाइए। हाँ प्रभु हे भगवान क्या करूं? अरे बाबा आगे जाओ, जाओ जाओ। भिक्षा दे। हे भगवान हे प्रभु कोई भिक्षा दे दे। आगे जाओ। चलो कोई तो भिक्षा दे दे। भिक्षा दे दे। अरे कुछ नहीं है कोई तो भिक्षा दे दे। सोच नहीं आता क्या करूं? भिक्षा दे दे। अरे भाई क्षमा करना, आगे जाओ। भिक्षा दे दे। कोई तो भिक्षा दे दे। नमस्ते सतेते जगत कारणाय। नमन है तुझे जग निर्माणकारी। नमन सत्य रूप प्रभु निर्विकार। नमन मुक्ति दाता। नमन विश्व रूपा। नमन देव चैतन्य अद्वैत रूपा। नारायण नारायण। अब ये कष्ट सहा नहीं जाता प्रभु। या तो मारो या तो उठा लो। उठा लो उठा लो यहाँ से। नारायण नारायण। प्रभु ये विप्र तो बहुत दुखी है। हाँ नारद, चलो इस विप्र के दुख का निवारण करते हैं। हे ब्राह्मण, अभी से जग से उठने की अभिलाषा क्यों है? बहुत दुखी हूँ महानुभाव। भूख प्यास का मारा भिक्षा के लिए दर दर भटकता हूँ कि कोई भिक्षा नहीं देता। भिक्षा की प्रवृत्ति छोड़ो ब्राह्मण। उपाय यदि चाहनासी कृपया कथय। भद्र कृपया उपाय बतलाइए।
उपाय है विप्र। प्रभु आराधना। सत्यनारायण भगवान मनचाहा फल देने वाले हैं, उनका पूजन करो। परंतु विधान। निराश मत हो ब्राह्मण, विधान तो मैं तुम्हें बतला ही दूंगा। पहले श्रद्धा से व्रत पूजन कर, संकल्प कर, सत्यनारायण की पूजा का संकल्प कर, भगवान भला ही करेंगे। मैं सच्चे मन से संकल्प करता हूँ कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। आओ ब्राह्मण, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये भिक्षा मांगना पाप है, ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। अच्छे कार्य करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु है ना, सब ठीक करेंगे। प्रभु, हे विप्र, श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर, सच्चे मन से भगवान की पूजा करने का संकल्प कर। हे विप्र, संकल्प कर, संकल्प कर। स्वामी, क्या बात है? आप चौंके उठे? मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मैंने पूजा करने का संकल्प ले लिया। संकल्प? संकल्प? कौन सा संकल्प? कहाँ किया था संकल्प? एक वृद्ध ब्राह्मण ने सारे दुखों के निवारण करने के हेतु सत्यनारायण का व्रत पूजन करने के लिए उससे संकल्प करवाया था, और फिर वो अंतर्धान हो गए। तो फिर पूरा कीजिएगा संकल्प। किंतु हमारी ये दुर्दशा, घर में फूटी कौड़ी भी नहीं। व्रत पूजन करवाऊं तो कैसे करवाऊं? आप उसकी चिंता क्यों करते हैं स्वामी? जिसने ये संकल्प करवाया है वही इसे निभाने का कार्य भी करेंगे, क्योंकि वही प्रभु है जिसने ये प्रेरणा दी है। हे प्रेरणा दाता प्रभु, हम सब मिलकर सपरिवार कल तेरा व्रत पूजन अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। हे सत्यनारायण प्रभु, हम पर कृपा करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् एको विष्णुर्महद्भूतम् चक्षुषान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं
पठेद्येच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे 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 विष्णवे प्रभ विष्णवे। हे सत्यनारायण प्रभु, तेरी शरण में आने के संकल्प मात्र से ही ये सब धन धनादि बिना मांगे प्राप्त हो गए। आज मैं बंधु बांधव सहित तेरा पूजन अवश्य करूंगा प्रभु, तेरा पूजन अवश्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। सत्य का व्रत अपनायो, मैंने सत्य का व्रत अपनायो, मन वांछित फल पायो, मन वांछित फल पायो। सत्य नारायण कृपा किए हैं, धन्य धान्य से पूर्ण किए हैं। सत्य नारायण कृपा किए हैं, धन्य धान्य से पूर्ण किए हैं। सत्य मार्ग दिखलायो, सत्य मार्ग दिखलायो, मैंने सत्य का व्रत अपनायो, मैंने सत्य का व्रत अपनायो। मैं अति निर्धन निर्बल प्राणी,